आरटीआई एक्टिविस्ट्स बाय आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र राज्य का रुख एवं उपलब्ध व्यवस्था। यहां सुप्रीम कोर्ट और केंद्र राज्य ने आरटीआई एक्टिविस्ट्स बाय आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के बारे में जो कहा है, मौजूद व्यवस्थाएं और खतरे धमकी की स्थिति में उठाए जाने वाले कदम प्रस्तुत हैं। 1. सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत स्तर का रुख, मुख्य बातें। आरटीआई का महत्व और संतुलन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और पारदर्शिता जरूरी है, परंतु हर बार जानकारी का खुलासा स्वतः ही नहीं होगा। यह अधिकार अन्य संवैधानिक कानूनी हितों जैसे गोपनीयता, न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तुलना करके तय किया जाएगा। यानी आरटीआई हक और अन्य हितों के बीच संतुलन, बैलेंसिंग जरूरी है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पर जोर, धारा 4। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के प्रावधान सेक्शन 4 और सार्वजनिक प्राधिकरणों की प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स पर भी जोर दिया है, ताकि लोग बार बार मांग न करें और जोखिम घटे। इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी उन उपायों में से एक है जो आरटीआई उपयोगकर्ताओं के जोखिम को कम कर सकता है। 2. सुप्रीम कोर्ट संबंधी सीधे साफ आदेश पटे मान्यता, सुरक्षा से संबंधित। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 यानी गवाह सूत्रों की सुरक्षा से जुड़ा स्कीम को मंजूरी दी। स्वीकृत करने के प्रावधानों को नोट किया और यह योजना सीधे तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें धमकियां खतरे मिल रहे हों। यानी अगर कोई आरटीआई आवेदक एक्टिविस्ट धमकी पा रहा है तो गवाह सुरक्षा के दायरे में मदद मिल सकती है। एकल सुरक्षा जजमेंट की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आरटीआई एक्टिविस्टों की सुरक्षा पर एक सिंगल सुप्रीम निर्णय में विस्तृत निर्देश दिए। ऐसा कोई एकल लैंडमार्क जजमेंट नहीं दिखता जो हर प्रकरण और हर राज्य के लिए एक ही सख्त प्रक्रिया बांध दे। इसलिए सुरक्षा के लिए कार्यवाही अक्सर 3 स्तरों पर आती है। ए. केंद्र राज्य निर्देश एडवाइजरी। बी. राज्य सूचना आयोग बाय केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश। एनसी पुलिस विधिक सुरक्षा बाय विटनेस प्रोटेक्शन लागू होना। 3. केंद्र मंत्रालय और अन्य संस्थाओं के दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के रुख से मेल खाते समर्थित हैं। एमएचए टास्क फोर्स एडवाइजरी 2016। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी बनाई जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट्स पर खतरों के मामले में किए जाने वाले कदम सूचीबद्ध हैं। एनएचआरसी जानकारी आयोगों और पुलिस को शामिल करने, धमकियों की रिपोर्टिंग, तत्काल सुरक्षा देने के निर्देश आदि। कई सुझावों में कहा गया कि आरटीआई एक्टिविस्ट्स को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की तरह माना जा सकता है और एनएचआरसी को इस बारे में रिपोर्ट करवाई जानी चाहिए। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, उदाहरण गुजरात। कुछ राज्य सूचना आयोगों ने शिकायत प्राप्त होते ही नजदीकी पुलिस जिलाधिकारी को निर्देश दिए और तत्काल सुरक्षा जांच के कदम उठाने के उदाहरण दिखाए। यानी सूचना आयोग भी सुरक्षा कार्रवाई में सक्रिय हो सकता है। 4. कानूनी माहौल, कौन सी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। व्यवस्था विवरण। इन्फॉर्मेशन कमीशन CICSIC। यदि आरटीआई आवेदक को धमकी, हिंसा, रोक टोक के कारण सूचना तक पहुंचने से रोका जा रहा है तो सेक्शन 18 कंप्लेंट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन और आयोग के पास कार्रवाई का अधिकार है। आयोग पुलिस को बताकर सुरक्षा की मांग कर सकता है और मामले की जांच दिशा दे सकता है। इसका प्रयोग अक्सर होता आया है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 गवाहों के लिए देश स्तरीय स्कीम तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आदेश में स्वीकार किया। इसमें पहचान छुपाना, रिलोकेशन, सुरक्षा डिवाइस, कोर्ट रूम के लिए विशेष बंदोबस्त आदि शामिल हैं। यह आरटीआई अभियानकर्ता के लिए उपयोगी हो सकता है यदि धमकी स्तर गंभीर हो। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। संसद ने यह विधेयक पारित किया है ताकि विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा मिले, पर कई बार लागू प्रवर्तन और नोटिफिकेशन में देरी रही है, इसलिए यह पूरी तरह लागू न होने की स्थिति में आपको अन्य कानूनी साधनों पर भी निर्भर रहना होगा। 5. अगर आप या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट जिसे आप जानते हैं धमकी, हिंसा का शिकार हो, तुरंत उठाने योग्य कदम। नीचे दिए गए कदम वास्तविक, कानूनी और सुप्रीम कोर्ट मंत्रालय आयोग की सलाहों के अनुरूप हैं। 1. पुलिस शिकायत FIR बाय स्थानीय थाना दर्ज करें। धमकी, हिंसा की सूचना दें। लिखित सबूत SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र, विटनेसेस संजोएं। अगर पुलिस नकारात्मक हो तो उस इनएक्शन की लिखित रिकॉर्ड रखें, ये अगली कार्रवाई में काम आता है। 2. स्टेट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को शिकायत करें। सेक्शन 18 आयोग से निर्देश मांगे कि वे संबंधित विभाग, कलेक्टर, पुलिस को सुरक्षा के आदेश दें और त्वरित जांच करें। 3. NHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखित शिकायत। अगर मामला मानवाधिकार हिंसा का है तो NHRC की दखल की मांग की जा सकती है। MHA टास्क फोर्स ने भी सुझाव दिया था। 4. विटनेस प्रोटेक्शन की मांग। यदि खतरा गंभीर है तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कदम उठाने का आवेदन मांग करें। जिला, राज्य स्तर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। 5. कानूनी नोटिस PIL हाईकोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका। गंभीर मामलों में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा रखवाली हेतु याचिका संभव है। 6. सामाजिक नागरिक सहायता। लोकल NGOs, आरटीआई एक्टिविस्ट नेटवर्क, प्रेस और सोशल मीडिया का सहारा लें। सार्वजनिक ध्यान से सुरक्षा बढ़ सकती है, पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुले तौर पर अभियान से जोखिम भी बढ़ सकता है। 6. व्यवहारिक सुझाव आप तुरंत कर सकते हैं। अपने परिवार, निकट संपर्कों को खतरे की जानकारी दें। सुरक्षित जगह, रूट तय रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूत स्कैन करके सुरक्षित क्लाउड पर रखें। स्थानीय आरटीआई नेटवर्क जैसे प्रादेशिक आरटीआई ग्रुप से संपर्क करें, वे कानूनी सहायता, वकील नजर रख सकते हैं। यदि आप लगातार आरटीआई करते हैं और खतरे बार बार हैं तो आयोग पुलिस से लिखित सुरक्षा आदेश मांगे। रिटन डायरेक्शंस, न्यायालय इन्हें गंभीरता से देखता है। 7. निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सार। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई अधिकार की महत्ता स्वीकार की है, पर साथ ही कहा है कि पारदर्शिता के अधिकार और अन्य संवैधानिक हितों के बीच तौला जाएगा। उचित व्यवस्थाएं और घोषणाएं होनी चाहिए, जैसे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ताकि जोखिम घटे।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र ने सुरक्षा प्रबंधों, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, MHA एडवाइजरी आदि का समर्थन स्वीकृति दी है और निर्देश दिए हैं कि राज्य पुलिस आयोग मिलकर RTI एक्टिविस्ट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें। परंतु व्यवहार में सुरक्षा का इंतजाम हर प्रकरण में समान नहीं है, इसलिए धमकी मिलने पर ऊपर बताए कानूनी व्यवहारिक कदम तुरंत उठाएं।